यह कहानी है हनुमान भक्त गरीब पानी पूरी वाले बद्री की। हसनपुर नामक गांव में बद्री नाम का आदमी पानी पूरी की ठेली लगाता था। वह हनुमान जी का परम भक्त था और उनको पानी पूरी का भोग लगाकर ही पानी पूरियां बेचना शुरू किया करता था। जय हनुमान जी, जय बजरंग बली। हे हनुमान जी, मुझ गरीब के काम में बरकत देना। जब बद्री हनुमान जी को पानी पूरी का भोग लगा रहा होता है तो बाजार में कई लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे, इस मूर्ख बद्री को तो देखो, ये हनुमान जी को पानी पूरी का भोग लगा रहा है। तो इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है भाई? जब मैं पानी पूरियां बेचता हूँ तो अपने हनुमान जी को पानी पूरी का ही भोग लगाऊंगा ना। अबे उल्टी खोपड़ी के, जिस दिन हनुमान जी तुझसे नाराज होंगे, देखना अपनी गदा से ठोकेंगे तुझे। जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें इसकी चिंता क्यों है? बद्री की शादी को पूरे 10 बरस हो चुके थे, मगर फिर भी उसकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए वह अंदर ही अंदर चिंता में घुलता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी राधिका उससे कहती है, मेरा तो भगवान से विश्वास ही उठ गया है जी। शादी के 10 बरस बाद भी मेरी कुछ सुनी ही पड़ी है। ऐसा मत बोल राधिका, मुझे मेरे हनुमान जी पर पूरा भरोसा है। वो हमें औलाद का सुख जरूर देंगे। पर मेरा भरोसा तो डिग गया है जी। राधिका की यह बात सुनकर बद्री को बहुत दुख होता है और वह मन ही मन सोचता है, काश हनुमान जी कुछ ऐसा कर दे कि मेरी राधिका का उन पर भरोसा बना रहे। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मगर राधिका की चिंता अंदर ही अंदर खाए जाती है। एक दिन राधिका बाजार से लौट रही होती है तो अचानक ही उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है। बच्चा फूट फूट कर रो रहा होता है। तुम कौन हो बेटा और क्यों रो रहे हो? मैं बजरंगी हूँ। मेरे माता पिता कहीं खो गए हैं और मुझे मिल नहीं रहे हैं। जब तक तेरे माता पिता नहीं मिलते तू मेरे घर चल बजरंगी बेटा। मैं तेरे माता पिता को ढूंढने में तेरी पूरी मदद करूंगी। सच? हाँ सच बेटा। राधिका बजरंगी को अपने घर ले आती है। बद्री भी बजरंगी को देखकर बहुत खुश होता है। वे दोनों बजरंगी को अपनी सगी औलाद की तरह प्यार करने लगते हैं। बजरंगी को पानी पूरी खाने का बहुत शौक होता है, इसलिए वह ठेली पर पानी पूरियां रखते ही उन्हें खाने की जिद करने लगता है। पहले मुझे पानी पूरी खिलाओ, बाद में सबको खिलाना। अरे ये क्या कह रहे हो बेटा? भला मैं अपने बजरंग बली को भोग लगाए बिना तुम्हें पानी पूरी कैसे खिला सकता हूँ? तो लगाओ ना भोग, मैं ही तो हूँ बजरंग बली। यह सुनकर बद्री आश्चर्य से हंसने लगता है। अरे तू तो नाम से बजरंगी है, मैं तो उस मंदिर वाले बजरंग बली की बात कर रहा हूँ। मैं भी तो उसी की बात कर रहा हूँ। अब खिलाओ पानी पूरी, वरना नाराज हो जाऊंगा आपसे। बजरंगी की यह बात सुनकर राधिका कहती है, आप बच्चे को तरसा क्यों रहे हो जी? इसे पानी पूरियां खिला दो। ठीक है, तुम कहती हो तो खिला देता हूँ। यह कहकर बद्री बजरंगी को पानी पूरियां खिलाने लगता है और मन ही मन अपने हनुमान जी से माफी मांगता है। हे हनुमान जी, मुझे माफ करना। मैं आज पहली बार तुम्हें भोग लगाए बिना किसी को पानी पूरी खिला रहा हूँ। तभी बद्री को एकाएक बच्चे में हनुमान जी की झलक दिखाई देती है। भक्त, परेशान मत हो, भोग तो लग चुका है। यह झलक देखते ही बद्री का सिर चकरा सा जाता है और उसकी यह हालत देखकर बजरंगी कहता है, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अब मैं बाजार चलता हूँ। धीरे धीरे बजरंगी राधिका और बद्री के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है। वह राधिका को अम्मा और बद्री को बापू कहकर बुलाने लगता है। ए बजरंगी बेटा, जरा इधर तो आ। क्या है अम्मा? अरे बेटा, अपने बापू को बाजार जाकर खाना तो पकड़ा। इस तरह समय बीतता जाता है और फिर एक दिन बद्री के साथ एक दुखद घटना घट जाती है। वह एक सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है
और उसे लंबे समय तक घर पर ही रहना पड़ता है। बद्री के घर पर बैठ जाने से घर की हालत बिगड़ जाती है। सुनिए, घर में राशन खत्म होने को है और पैसा भी नहीं है, फिर राशन कहाँ से आएगा? धनी राम बनिए की दुकान से उधार ले लो। वहां भी गई थी, पर उन्होंने उधार देने से मना कर दिया। यह सुनकर बद्री उदास हो जाता है और कहता है, हे हनुमान जी, ये क्या कर रहे हो? आ और अपने भक्त की रक्षा कर प्रभु। बद्री यह कह ही रहा होता है कि तभी बजरंगी कहता है, बापू, कल से मैं पानी पूरियां बेचूंगा। जब मैं हूँ तो फिर तुम दोनों को चिंता करने की क्या जरूरत है? क्या तू ये सब कर सकेगा बेटा? देखना, आपसे भी अच्छा करके दिखाऊंगा। यह सुनकर राधिका हंसते हुए कहती है, पर आधी पानी पूरियां तो तू खुद ही खा जाएगा, फिर बेचेगा क्या? मैं बजरंगी हूँ अम्मा, मैं जितनी पानी पूरियां खाऊंगा ना, उससे दुगनी बेच आऊंगा। उस दिन से बजरंगी राधिका के साथ मिलकर पानी पूरियां बनाता और उन्हें स्वयं बाजार में बेचने जाता। आओ भाइयों, आओ, स्वादिष्ट और स्वच्छ पानी पूरियां खा लो। बजरंगी को यह कहते सुनकर उसके पास वाली पानी पूरी की ठेले पर खड़ा गुलाब कहता है, क्यों बे छोकरे, हम क्या बासी और खराब पानी पूरियां बेचते हैं? तुम बासी ही नहीं बल्कि मिलावटी पानी पूरियां भी बेचते हो। तुमने सुबह ही तो मिलावटी रंग और मसालों से पानी तैयार किया था, और तुम्हारी आधी पानी पूरियां भी तो कल की बची बासी पानी पूरियां हैं। यह सुनते ही गुलाब की बोलती बंद हो जाती है और वह मन ही मन सोचता है, इस कमबख्त को मेरी सच्चाई का कैसे पता चला? इससे तो बचकर रहना पड़ेगा। बजरंगी की पानी पूरियां लोगों को खूब पसंद आती है और उसकी रोज अच्छी कमाई होती है। उधर मिलावटी पानी पूरियां बेचने वाला गुलाब का काम पहले से कम चलने लगता है, तो वह बजरंगी से दुश्मनी करने लगता है। अगर यहाँ इसकी ठेली लगती रही तो मेरा तो काम ही बंद हो जाएगा। इसे तो यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। यही सोचकर गुलाब एक दिन मौका मिलते ही बजरंगी की पानी पूरी के पानी में दस्त लगाने वाली दवा मिला देता है और फिर हंसते हुए कहता है, सुन बे छोकरे, मुझे लगता है कि आज जो भी तेरी पानी पूरियां खाएगा तेरी खूब पिटाई करेगा। तू आज के बाद पानी पूरियां ही बेचना भूल जाएगा, लालची बेईमान। कुछ देर बाद लोग बजरंगी से पानी पूरियां खाते हैं और उनकी सेहत में कोई गड़बड़ी नहीं होती। यह देख गुलाब हैरत में पड़ जाता है। अरे ये क्या, इसकी पानी पूरियां खाकर तो लोगों को अब तक दस्त लग जाने चाहिए थे, मगर ये सब तो ठीक ठाक खड़े हैं। गुलाब ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पास कुछ ग्राहक आते हैं और उसकी पानी पूरियां खाते ही उन सब की सेहत बिगड़ जाती है। फिर वे सब उस पर चिल्लाने लगते हैं, अरे ये तो मिलावटी पानी पूरियां बेचता है। मैं तो कहती हूँ इसे मारो। हाँ हाँ, मारो मारो मारो। यह कहकर ग्राहक उसकी खूब पिटाई करते हैं और उसे अपने लालच और बेईमानी की सही सजा मिल जाती है। उधर बद्री की चोट ठीक हो जाती है और राधिका उसे खुशखबरी सुनाते हुए कहती है, सुनो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है राधिका, मेरे हनुमान जी ने मेरी सुन ली। तो अब तुम खुश हो ना बद्री? बजरंगी को हनुमान जी के रूप में देखकर बद्री और राधिका हैरान रह जाते हैं। वे हनुमान जी की जय जयकार करते हैं और हनुमान जी उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं।